हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रूरल डेवलपमेंट के यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आप जान चुके हैं रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इसके स्कोप होते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सब जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक एलिमेंट्स के बारे में कि भाई रूरल डेवलपमेंट के बेसिक एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बेसिक एलिमेंट की तो इसके 3 बेसिक एलिमेंट हैं। पहला तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि भाई लाइफ में क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। लोगों को अपना जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए होता है, रहने को घर मिल जाए, खाने को खाना मिल जाए और कपड़ा मिल जाए पहनने को ठंड से बचने के लिए। यही तो बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ की। सेकंड हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट। दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट है तो आपका रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि गांव का विकास हो रहा है भैया वहाँ पर, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट है। थर्ड फ्रीडम, है ना। ये 3 हमारी क्या है, बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब तीनों के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में पीपल हैव सर्टेन बेसिक नीड। पीपल की, लोगों की कुछ ना कुछ नीड्स तो होती है दोस्तों। जैसे जिसके अंदर देखो फूड आता है, क्लॉथ आता है, शेल्टर, है ना, घर आते हैं, बेसिक लिटरेसी आती है, प्राइमरी हेल्थ, हेल्थ केयर भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लोगों को क्या चाहिए, गांव के लोगों को या फिर किसी को भी, लोगों को चाहिए क्या भाई, घर मिल जाए, क्लॉथ कपड़े मिल जाए और लिटरेसी मिल जाए, यानी कि पढ़ लिख सके वो, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो, सिक्योरिटी मिल जाए लाइफ की, है ना। सेकंड अगर हम लिख सकते हैं इसमें, व्हेन एनी वन ऑफ ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट हो जाता है, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, वी मे स्टेट दैट द कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट। तो हम ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ नहीं है दोस्तों, है ना। अगर एक भी चीज़ इसमें से मिसिंग है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम लोग आ सकते हैं। प्रोविज़न ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ टू एवरीबॉडी इज़ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है दोस्तों, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थस इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल पीपल विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। और इसी को इन्होंने रूरल डेवलपमेंट बोला है कि भाई सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी कमी रह जा रही है तो कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ रेस्पेक्ट की, तो सेल्फ रेस्पेक्ट में है एवरी पर्सन सीक्स सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर। एब्सेंस और डिनाइल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इंडिकेट लैक ऑफ डेवलपमेंट। अगर कहीं ना कहीं डिनाइल हो रहा है कि भाई कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी कोई ना कोई रेस्पेक्ट थोड़ी बहुत करे, ठीक है, उसको भी सम्मान मिले। अगर ऐसा नहीं है तो हम वही लैक ऑफ डेवलपमेंट की कंडीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमारी फ्रीडम रह गया दोस्तों। तो फ्रीडम, आप फ्रीडम के बारे में 2-3 पॉइंट लिख सकते हो कि भाई फ्रीडम क्यों ज़रूरी होता है। हर किसी को फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। अगर फ्रीडम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में अभी भी हैं, ठीक है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक ना एक पार्ट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई किसानों के हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई हुई हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई गई हैं, है ना, उनके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, एग्रीकल्चर रिमेन द मेन एवेन्यू फॉर प्रोवाइडिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। कि भाई रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर ही तो होता है भाई, यहीं से लोगों का घर चलता है, यहीं से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहीं से लोगों के पास पैसे आते हैं। किसान लोग यही तो काम करते हैं दोस्तों। नीडलेस टू से एग्रीकल्चर प्लानिंग इज़ वाइटल फॉर रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़। तो इसीलिए भैया एग्रीकल्चर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि रूरल डेवलपमेंट हो।
द बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग बेटर कंडीशंस फॉर दोज डिपेंडिंग ऑन दिस सेक्टर्स। तो इसीलिए दोस्तों बैलेंस ग्रोथ ज़रूरी है। कौन सी ग्रोथ दोस्तों? बैलेंस ग्रोथ ज़रूरी है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उनके लिए। Therefore, government has rolled out new policies and program to benefit all the farmer। और इसीलिए गवर्नमेंट ने हर फार्मर के लिए कुछ नई नई पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान वगैरह होते हैं, कभी वहाँ पर पानी की कमी हो गई है ना, और फसलों में कीड़े वगैरह लग गए, तो किसानों के लिए सब कुछ क्या है? फसल ही है उनकी, और वही बर्बाद हो जाएगी कहीं बारिश की वजह से, कहीं कीड़े की वजह से, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से कुछ किसान सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पॉलिसीज़ कुछ बना दी उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए, कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है हम आपको पैसा देंगे। और इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या चार्ज करती थी? गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती थी। उनका जितना भी अनाज वगैरह है वो खरीदती थी, कुछ पर्टिकुलर फिक्स रेट रख दिए, इस रेट पे वो खरीदती थी, ठीक है। और अगर कोई भी नुकसान वगैरह होता था तो गवर्नमेंट देती थी। तो इस तरीके की कुछ पॉलिसीज़ बना गई। अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली हमारे पास पॉलिसी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये 6 पॉलिसीज़ हैं। आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इन 6 पॉलिसी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।